जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगीनाथ जी, उन्होंने कोई भी कार्य नहीं कराया है और महंगाई इतनी चरम पे पहुंच गई है कि समस्त गरीब जनता बहुत ही परेशान है। इस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। पूरा चांस है, जनता की पूरी लहर भी यही चल रही है कि सपा सरकार ही चाहना है और सपा सरकार ही बनेगी। हमारा यही कहना है कि इसकी अब की बार अखिलेश सरकार। हम तो यही कहना चाहते हैं कि अखिलेश भैया की सरकार आ जाए तो बहुत बढ़िया है। भैया हमारा तो ये कहना है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश भैया किसानों के मसीहा हैं। अखिलेश जी ने जो विकास किया है पिछली आज तक ये जो योगी सरकार है उन्हीं के कार्यों का फीता काट रहे हैं ये लोग। कि प्रयागराज में कैसे छात्र को पीटा गया। क्या कहेंगे इस बारे में? बस अखिलेश सरकार आना चाहिए। अरे भैया सबसे ज़्यादा खाद की परेशानी और खाद की परेशानी, डीजल महंगो, खाद। अब रुकिए थोड़ा सा, सरकारें जितनी होती सब अच्छी होती, ये तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन सरकार की सुविधा अच्छी हो तब सरकार अच्छी होती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं। 20 फरवरी को बबीना विधानसभा, करोठा विधानसभा, मऊरानीपुर विधानसभा और झांसी सदर विधानसभा पर मतदान संपन्न होना है और मतदाताओं ने पूरी तरह से अपना मन बना लिया है कि वो इस बार किसे अपना प्रतिनिधित्व देंगे। इस समय हम बबीना ब्लॉक की ग्राम पंचायत रसीना में खड़े हुए हैं, जहां हमारे साथ तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। तो ये जो चुनावी चर्चा हमारी चल रही है, अब की बार किसकी सरकार, यानी उत्तर प्रदेश में जनता ने कैसा मन बनाया है, उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी, इन्हीं सब विचारों को जानने के लिए आज हम रसीना आए हैं। तो आप बताएंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? इस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अखिलेश जी के नेतृत्व में क्यों बनेगी? 2012 में भी अखिलेश की सरकार बनी थी और 2017 तक उन्होंने 5 साल शासन किया। इसके बाद परिवर्तन की लहर चली और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। उस समय भगवा लहर थी, इस कारण बीजेपी की सरकार बन गई थी। इस समय किसान बहुत त्रस्त है, तो इस समय किसानों ने तो मन बना लिया है कि हम लोग साइकिल को वोट देंगे और अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे वादे किए हैं। बिजली सबसे बढ़िया ये व्यवस्था है कि 300 यूनिट फ्री बिजली हर एक व्यक्ति को मिलेगी, चाहे वो गरीब हो। बिजली की अगर बात करें तो योगी सरकार ने भी बिजली के उसमें काफ़ी डिस्काउंट दिया है लोगों को। 6-6 महीने की किस्तें बांधनी और काफ़ी डिस्काउंट दे रही है अखिलेश ये योगी सरकार। लेकिन कहाँ किसी को कोई नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी, झूठी बातें। कहीं किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, लोगों को सिर्फ परेशानी, नुकसान हुआ है। तो समाजवादी सरकार ने लोगों को पेंशन मुहैया कराने की भी बात की है। 3 गुना पेंशन, जो कि अभी 500 रुपये वृद्धा पेंशन है, वो अब 1500 महीने से मिलेगी, तो 18,000 वार्षिक पेंशन भी दी जाएगी लोगों को। महिला समाजवादी पेंशन जो औरतों को मिलती थी वो भी कंटिन्यू चलेगी। और छात्रवृत्ति के तौर पर मैं भी एक छात्र रहा हूँ, आज तक कई साल, 5 साल से कम मुझे तो छात्रवृत्ति भी नहीं मिली है। मैं बहुत परेशान हूँ। बात लगातार जारी रखेंगे, यहाँ और भी लोग हैं। आप बताएंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? इस बार पूरा चांस है, जनता की पूरी लहर भी यही चल रही है कि सपा सरकार ही चाहना है और सपा सरकार ही बनेगी, क्योंकि सपा सरकार में इंटर पास लड़कियों को लैपटॉप दिया है, लड़कों को लैपटॉप दिया है, इस सरकार ने कोई नहीं दिया है। और गरीब लोगों की बच्चों की शादी हुई है, उसमें भी पैसा दिया है सपा सरकार ने, इस सरकार में कोई लाभ नहीं मिली है। दादा आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारा यही कहना है कि इसकी अब की बार अखिलेश सरकार। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि अखिलेश भैया की सरकार आ जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत अच्छे सारे काम कर रहे थे और बहुत बढ़िया काम किए हैं इनने तो कमल वालों ने तो ऐसा कर दिया कि कोई काम के नहीं रहने दिया हम लोगों को। कैसे कि जैसे हम लोग तो बर्बाद हो गए, ऐसे बच्चे को बर्बाद करने के कारण कर दिया इनने पढ़ाई में। हाँ, वो पढ़ाई के बारे में ऐसे ही चलता रहेगा तो पूरा भविष्य बेकार हो गया।
और भविष्य बेकार हो जाएगा। ऐसे ही यही चाहते कि हमारा अखिलेश भैया आएंगे तो वो भी हमारा विकास करेंगे। आपका क्या कहना है? भैया हमारा तो ये कहना है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश भैया किसानों के मसीहा हैं और किसानों को अगर बचाया है तो सिर्फ अखिलेश ने बचाया है और वरना बीजेपी ने तो किसानों को ऐसी कगार पे खड़ा कर दिया है कि किसान अगर भीख मांगने जाए तो उसे कोई भीख नहीं दे रहा है। मेरा तो ये कहना है कि पूर्ण बहुमत से हमारी समाजवादी पार्टी आएगी इस बार और राज्य में हमारी समाजवादी की सरकार बनेगी। ये रसीना चूँकि यादव बाहुल क्षेत्र है और यहाँ समाजवादी पार्टी के समर्थक कुछ ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि ये उनके मन की बात हो। यहाँ और भी लोग हैं। भैया आप क्या कहेंगे इस सब में? इस बार अखिलेश सरकार जी। अखिलेश जी में आखिर है, आप लोगों ने ऐसा क्या देख लिया? अखिलेश जी ने जो विकास किया है पिछली आज तक ये जो योगी सरकार है उन्हीं के ही कार्यों का फीता काट रहे हैं ये लोग। इनके पास क्या है? मंदिर मस्जिद और गऊ, और कोई विकास का एजेंडा इनके पास कुछ भी नहीं है। आपके गांव में कोई गौशाला है? नहीं, हमारा कोई गौशाला नहीं है। पूरा गांव अन्ना जानवर से परेशान है। चलिए अब थोड़ी सी बात बदलते हैं। अभी आपके वर्तमान में राजीव सिंह पारीशा विधायक हैं आपके बबीना विधानसभा के, तो राजीव पारीशा जी आपके गांव में अभी तक कितनी बार आए? शायद एक आध बार आए हूँ, मैं तो नहीं पता, इनसे पूछ सकते थे, लेकिन आज तक हम ये बताते कि विधायक जी ने कोई भी कार्य इस क्षेत्र में कराया हो अपनी निधि से, 1 रुपये का भी कार्य इस क्षेत्र में, हमारे गांव में नहीं, इस क्षेत्र में कराया। हमारे दूसरे गांव में कराया तो पूछ लो किसी भी। आप देखिए, मैं बताऊं कि ये लोग कहते थे कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम लोग किसान हैं और क्या है कि अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई की, पहली बात तो इतना पैसा नहीं कि पढ़ाई में लगाएं। माँ बाप ने पैसा कर्ज करके पढ़ाई में पैसा लगाया। आप देख लीजिए कि कल के प्रयागराज में कैसे छात्रों को पीटा गया, कैसे छात्रों का अपमान किया जा रहा है। देश आगे बढ़ेगा। और किसान की ने कहा था कि दुगनी आय कर देंगे। खाद कितनी मुश्किल से मिला, आपने ये तो देखा, आप भी बबीना के ही हो, तो आपने देखा कि झांसी, बबीना, ललितपुर कैसे खाद मिला, बड़ी मुश्किल में एक बोरी खाद मिली और फिर 5 दिन में खाद मिला। किसान की जो ऐरान होती है वो सूख गए खेत। अब उसने 1 बोरी में खाद बोया, 5 एकड़ ज़मीन बोनी थी, उसने 1 एकड़ बोई। अब उसकी आय दुगनी होगी या कम होगी, इनने कहा था। और आप अखिलेश भैया की सरकार में देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या अंतर है इनमें। अखिलेश यादव की सरकार में जब सूखा पड़ी तो सूखा का यहाँ पैसा मिला। आप सभी लोग किसान हैं, इनसे पूछिए कि अखिलेश सरकार में कितना पैसा मिला। 27 हज़ार रुपये हेक्टर यार आया। 3 बार मिला, एक बार 18। और इनकी सरकार में किसी को 1,000, किसी को 2,000, किसी को 3,000 बस। और क्या है कि ये कह रहे हैं कि हम राशन मुफ्त दे रहे हैं। आप ये बताइए कि मेन चीज़ राशन ही है क्या? खाली रोटी खा के आदमी का पेट भर जाएगा? नहीं, इस सरकार में लोग सुखी हैं, अत्याचार नहीं है, अराजकता नहीं है, हिंसा नहीं हो रही। देखिए, हम वो लोग हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते हैं। ना हमें कल हिंदू से दिक्कत थी, ना मुसलमान से दिक्कत थी, ना सिख ईसाई से, किसी से दिक्कत नहीं थी। इन्होंने सिर्फ जातिवाद की राजनीति की है, धर्म को लड़ाने की कोशिश की है, इनने कुछ नहीं किया। और आप बता रहे थे कि ये 2017 में कैसे आए थे, मैं बता रहा ना 2017 में कैसे आए थे। देखिए क्या है कि समाजवादी पार्टी काफ़ी पहले से रही है राज्य में, बीएसपी रही है, कांग्रेस रही है, बीजेपी बहुत दिन बाद आई थी, तो इनके नए नए वादे थे। तो आदमियों ने सोचा कि जैसे काफ़ी टाइम बाद किसी को मौका मिले तो अच्छा काम करेगा, तो इसलिए जनता कहने का मतलब ये है कि इस बार परिवर्तन होगा। 100% इस बार परिवर्तन होगा। कुछ भी क्या है कि जनता, किसान, बेरोजगार, जो भी आदमी है, हर आदमी परेशान है इस सरकार से। चाहे कोई भी आदमी हो, शिक्षित आदमी है वो भी परेशान है। अब ये कह रहे हैं, आप रोजगार की बात कर लीजिए, आपने इनके काम देखे होंगे। ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, सिर्फ गाय भैंस, मंदिर मस्जिद, बस। ये आप क्या कहेंगे इस बारे में? बस अखिलेश सरकार आना चाहिए। नहीं तो अखिलेश सरकार के इतने गुणगान आप कर रहे हैं, तो किस बिहाफ पे कर रहे हैं? हम इसी मद्दे कर रहे हैं कि पहले अखिलेश सरकार आई थी तो किसान बिल्कुल सुखी था, बहुत सुखी था किसान। 5 साल बगैर खेती किए हुए बैठे थे, बहुत सुखी था किसान। क्या सुविधाएं दी किसानों को अखिलेश सरकार ने अपने शासनकाल में? किसानों को तो पूरी सुविधा दी। खाद की परेशानी नहीं भाई, बिल्कुल कभी नहीं भाई खाद की परेशानी। और खाते ही क्यों, डीजल सस्ता है, डीजल भी सस्ता रहो। आगे आप क्या कहेंगे? अरे भैया, सबसे ज़्यादा खाद की परेशानी
और खाद की परेशानी, डीजल महंगो, खाद की बोरी जो है 50 किलो की आती है वो 45 किलो की आई। और खाद की लाइन में आदमी लगे, लाइन में कहीं 1-2 आदमी मर गए, ललितपुर में आदमी मर गए, और यहाँ से 4 बजे जा रहे हैं उठ के, तो खाद नहीं मिल रहा। इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अब रुकिए थोड़ा सा, सरकारें जितनी होती सब अच्छी होती, ये तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन सरकार की सुविधा अच्छी हो तब सरकार अच्छी होती है। तो आज देखिए, एक मिट्टी अगर उठाने हमने खेत से उठा रहे हैं मिट्टी, एक तसला, पुलिस आ जाती है, पकड़ लेती है, बालू नहीं मिल रही है, पत्थर नहीं मिल रहा है, कहाँ से करेगा आदमी? ये नीचट बात ये है। अच्छा, आपके विधायक जी आपके गांव में आते हैं? अभी नहीं आए, नहीं, 5 साल में नहीं आए। एक बार शायद आए थे, एक बार आए थे। हाँ, राजीव पारिशा जी एक बार आए थे। अच्छा, उन्होंने अपनी निधि से, विधायक निधि से कोई काम करवाया आपके गांव में? नहीं, वो हमें तो शायद नहीं है पता उस चीज़ के बारे में। आए थे, तुलादान हुआ था उनका। जय श्री राधे। हाँ, तो आज हम लोग अगर एक ईंट उठा के रखते हैं, पत्थर उठा के रखते हैं, तो सरकार तुरंत हमें पकड़ लेती है आकर के। बिल्कुल ठीक है, बालू है नहीं, बालू का देखो कितना भाव, कितना महंगा है बालू। चलिए, और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये हमारे साथ यहाँ ग्राम प्रधान, इनकी माताजी ग्राम प्रधान हैं। ये भारत सिंह यादव बॉबी चेयरमैन के नाम से जाने जाते हैं, और ये बबीना कैंट बोर्ड में भी 10 साल जो है उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। वे भी यहाँ आ चुके हैं इस डिबेट में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? माननीय अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, आप बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, ये इसके पीछे क्या राज है? देखिए, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी नाथ जी, उन्होंने कोई भी कार्य नहीं कराया है, और महंगाई इतनी चरम पे पहुंच गई है कि समस्त गरीब जनता बहुत ही परेशान है। जो समस्त उन्होंने वादा किया था कि किसानों को जो सुविधाएं दी जाएंगी, वो कोई सुविधा नहीं दी गई। इस बार डीएपी की इतनी किल्लत रही कि किसान ने 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार की बोरी एक ली है। और भी इतनी समस्याएं हैं कि ये आप सबको पता है, और जितनी जनता यहाँ खड़ी जनता जानती है कि योगी नाथ की सरकार में कितनी तराई मची है। तो इनका भी यही मत है कि उत्तर प्रदेश में इस बार परिवर्तन की लहर चलेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी इस बार। तो अच्छा, अब अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि आपके ये जो रसीना ग्राम पंचायत है, यहाँ आपके विधायक कितनी बार आए? देखिए, राजीव पारिशा जी 2017 में विधायक बने थे। 2017 से आज 2022 है, आज तक राजीव पारिशा को मैंने तो यहाँ नहीं देखा कि गांव में आए हूँ। और दूसरी बात क्या है कि पिछली बार हमारे यहाँ के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार माननीय यशपाल सिंह यादव थे, जिसमें हमारी ग्राम पंचायत रसीना ने भरपूर सहयोग, भरपूर मत दिए थे। लगभग 800-900 मत उनको हमारी ग्राम पंचायत रसीना से प्राप्त हुए थे, और राजीव पारिशा जी को शायद 100 वोट या 150 वोट के समथिंग मिले थे। इस बार भी हम अपनी ग्राम पंचायत के समस्त वासियों से निवेदन करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस बार हमारे यहाँ 1500 की वोटिंग है, 1500 की वोटिंग में कम से कम 1200 वोट माननीय यशपाल सिंह यादव जी को मिले। तो ये आपने देखा यहाँ, चूँकि ये ग्राम जो है यशपाल यादव जी यहाँ अक्सर आते रहते हैं और यहाँ लोगों का साथ भी देते हैं और काम भी कराते रहते हैं। तो इस गांव में हमें टोटल जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में मिली हैं, और इसी प्रकार हम और भी ग्रामों में दौरा कर रहे हैं, चुनावी चर्चाएं कर रहे हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ग्राम रसीना से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट।